आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक हफ्ते तक पहले ये नहीं पता था कि 40 गांव कोई जगह है। आपके शहर के युवा साथियों ने हमारे साथी ओम नरेश यादव जी से संपर्क किया। ओम ने मुझे बताया कि आपको 40 गांव जाना है। तो जिससे भी मैंने घर में कहा 40 गांव, तो मेरे छोटे साहबजादे बोले आप कौन कौन सी जगह जाते हैं जो नक्शे में नहीं है। लेकिन मैं, हो सकता है कि मंच पे कोई नेता कोई और होता शायद, तो वो ज़रूर आपकी तारीफ करता। मुझे नहीं पता कि उससे आप खुश होते, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता था कि 40 गांव के लोग सनातन सभ्यता को लेकर के इतने जागृत हैं, इतनी बड़ी संख्या में आएंगे। मैं समझता था कि प्रोग्राम होगा, कुछ लोग सुनने आएंगे, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम जहां से कोई मंच से ऐसी घोषणा नहीं होनी है कि आपको फ्री चावल मिलने वाला है, बिजली फ्री मिलने वाली है, अगर इसके बावजूद भी आप आए हैं तो आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं। आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक हलचल है। कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो आपको ठीक से सोने नहीं देते। शायद आपको लगता है, मैं नहीं जानता, मैं बहुत साधारण सा आदमी हूं, कि कुछ मुद्दों के बारे में अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग संगठन, उनकी क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता। 10-12 साल के इस सफर में मुझे ऐसा लगता है, जिन्हें हम अपना भी कहते हैं, हम सब ने मिलकर इस समाज से इतना झूठ बोला है, इतना झूठ पूरी दुनिया ने, किसी ने अपने समाज से नहीं बोला। इस झूठ से उबरने के लिए, इस झूठ को सही में समझने के लिए बहुत किसी शब्द की, किसी विषय की, किसी मजहब की, किसी विचारधारा की बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद बोलने की जरूरत है। इसलिए इस सफर में न थकान होती है, न मन में यह सवाल आता है कि जिन्होंने बुलाया है वो कहां ठहराएंगे, क्या देंगे क्या नहीं देंगे। ये मन का हमारे कोई मसला ही नहीं है। आप इतनी बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध लोग, बहन बेटियां माएं, अगर यहां हैं तो इससे बड़ी चीज किसी को नहीं चाहिए। आज के कार्यक्रम के आयोजक सनातन एकता समिति 40 गांव कल संभाजी महाराज एयरपोर्ट पर आपके शहर के कई सारे युवा पूरे उत्साह के साथ एयरपोर्ट पे मिले। बहुत देर तक लोग ये देखते रहे कि ये कौन आदमी है, ना तो इसके पास कोई पद है, ना ये एमपी है, ना एमएलए है। इतने सारे युवा लोग इसको लेने आए हैं। मैं समझता हूं उन सब युवाओं का मैं नाम यहां से लेना चाहता हूं। इतना उत्साह था उनमें कि मुझे रास्ते में कोई तकलीफ ना हो,
हां, कुछ कुछ उन्होंने ये जरूर जान लिया था कि जिसको बुलाया है उसे सिर्फ चाय पसंद है। हर जगह उन्होंने सबसे अच्छी चाय पिलाने की कोशिश की, और तब मैं आपके बीच पहुंचा हूं। ऐसे तमाम मेरे युवा साथी गौरव कलंदरी, नीलेश सराफ साहब, श्रीकांत मोरकर, मिलिंद कटवाड़े, देवीलाल शर्मा जी, रूपेश येलवे, हरीश जोशी जी, राजू पटेल जी, भवेश कलवी जी, गोपाल तिवारी जी, नैन नुकुम जी, अनरोहन अंदोलकर जी, और इन सब के बीच में जो धुरी है जिसके इर्द गिर्द ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, उनका नाम है विवेक येलवे जी। ज्यादातर कार्यक्रमों में लोगों को लगता है कि जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक जाना बेकार है। आयोजकों को लगता है कि ऐसे कार्यक्रम करो जिससे टिकट विकेट मिल जाए। अगर भारत में ऐसे युवा पैदा हो गए हों जो अपनी टिकट दे के मुझे बुलाएं और अपनी टिकट की चिंता ना करें, तो समझ लीजिए कि समाज बदल रहा है। इसी में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मुझे यहां पता चली कि आपके इस शहर के एक युवा हैं। भगवान करे ऐसे युवा हर शहर में पैदा हों, और वो विधायक भी हैं, मैंने सुना है। वैसे मेरी ये खास बात रही है कि मैं किसी दल और किसी राजनीतिक आदमी की तारीफ बड़ी मुश्किल से करता हूं, लेकिन राजनीति में रहते हुए आंतरिक विरोधाभासों के बावजूद भी अगर मंगेश जी चौहान साहब ने मेरे आने से पहले इसका मैसेज आंतरिक दबाव के बाद भी पूरे शहर में दिया, और वो इस बात से पीछे नहीं हटे कि पुष्पेंद्र को बुलाने से कोई नाराज हो सकता है, तो मैं मंगेश जी चौहान को यहां से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। वो इस सभागार में बैठे हैं। मंगेश जी, उनकी श्रीमती सौभाग्यवती प्रतिभा जी चौहान और उनके दोनों सुपुत्र, उनको भी मेरा नमन। बात शुरू करने से पहले कुछ चीजें दुरुस्त कर देनी चाहिए। मेरा परिचय मराठी में दिया, मैं यही समझ पाया कि मेरी खूब तारीफ की जा रही है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, लेकिन एक दो तथ्य जब गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल कभी कभी 40 गांव की जगह गांव में पहुंचा देता है। मेरा जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। मेरी शिक्षा दीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर हुई है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय कभी नहीं गया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि परिचय में कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो गलत जाए। और मैं इस बात के लिए खुश हूं कि ऊपर वाले ने मुझे चुन के सही जगह पैदा किया। अगर मैं कहीं और पैदा होता तो मैं भी यही सब बातें करता कि सारे धर्म बराबर हैं। ये बीमारी से मैं बच गया हूं, इसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद। जिस बीमारी से आज पूरा देश पूरा विश्व ग्रस्त है, अल्लाह मियां ने वो बीमारी मेरी शुरू में ही ठीक कर दी है। इसलिए इस मंच से मैं कोई बात आपसे ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा। जितनी भी 24 कैरेट की सच बात